नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में आज मनाई जा रही दुर्गा अष्टमी। उत्तराखंड में भी मंदिरों और घरों में किया जा रहा देवी पूजन। जगह जगह जिमाई जा रही कन्याएं। संशोधित वक्फ बिल पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, देश को लंबे समय से इसका इंतजार। उत्तराखंड में भी हजारों बीघा जमीन होगी कब्जा मुक्त। और बागेश्वर जिले में पशुपालन विभाग ने शुरू किया चारा बीज का निशुल्क वितरण। 29 पशु अस्पताल और पशु सेवा केंद्रों से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है बीज। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में आज दुर्गा अष्टमी श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। चैत्र नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस पर्व में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है। आज अष्टमी के दिन मां दुर्गा की विशेष आराधना की जा रही है। कई व्रतियों ने कन्या पूजन कर आज नवरात्रि के व्रत खोले। दुर्गा अष्टमी के अवसर पर माता के मंदिरों में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना और कन्या पूजन कर रहे हैं। घरों में भी कन्याएं जिमाई जा रही हैं। देहरादून के नेहरू कॉलोनी स्थित सनातन धर्म मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह 4 बजे से ही माता का श्रृंगार कर पूजा अर्चना शुरू की गई है। आज अष्टमी तिथि पर सुबह से ही माता के भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर जो है माता का बहुत ही भव्य सुंदर श्रृंगार किया जाता है। आप देख रहे हैं पीछे, ये जो सो प्रातः 4 बजे से जो है यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हो जाती है और यहाँ पर माता का कीर्तन और माता का श्रृंगार किया जाता है। और ये आज अष्टमी का दिन है। आज सुबह प्रातः से ही यहाँ पर जो है भक्तों की भीड़ लगी हुई है और जो श्रद्धा भक्ति भाव से माता को पूजता है, माता का गुणगान करता है, माता उनको मनवांछित वर प्राप्त कर देती है। और यहाँ जो है हर दिन जो है नवरात्रों में प्रातः और सायं नूतन उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं नए नए भक्तों के द्वारा, सुबह भी और शाम के भी। और आज अष्टमी का दिन है, आज माता की चौकी है। इसके साथ ही पूजा अर्चना करने आई महिलाओं का कहना था कि वे देवी मां में उनकी बहुत श्रद्धा है। बचपन से ही वे नवरात्रि के व्रत रखती आ रही हैं। नवरात्रि के दौरान एक अलग तरह का उत्साह रहता है। हम बचपन से ही अष्टमी माता के व्रत रखते आ रहे हैं और आज अष्टमी है। मैं पूजा करने आई हूँ, कन्या जिमाई है। इससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है, मन को शांति मिलती है और हमेशा से यही करते आ रहे हैं। आगे भी हमारा यही है कि जब तक हो सकता है हम मतलब पूजा करेंगे माता दुर्गा की और हमेशा से ही करते आए हैं। मैंने 9 व्रत रखे हैं। मुझे बचपन से ही माता पे श्रद्धा थी और शुरू से ही बचपन से ही मैं चालीसा वगैरह जब से होश संभाला मैं माता रानी की चालीसा पढ़ती थी और व्रत रखती थी। तो मेरे पापा मुझे खाना खिला देते थे कि खाने का व्रत होता है, रोटी नहीं खानी है, बाकी चीज़ें खानी है। और अब भी मुझे कोई वीकनेस नहीं महसूस हो रही है, कुछ नहीं। मेरे मन में खुशी है कि मैं माता रानी के व्रत पूरे कर सक रही हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर वक्फ बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश को लंबे समय से इस बिल का इंतजार था। साथ ही जो भूमाफियाओं का जमीनों पर कब्जा था अब वह उनसे बाहर आएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी हजारों बीघा जमीन उनके कब्जे में है जो पंचायतों, ग्राम पंचायत और विभागों की थी, जिन्हें बिना किसी अनुमति के वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। प्रदेश सरकार इनकी जांच कराएगी और यह जमीन सरकार के अधीन आ जाएगी। श्री धामी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि तानाशाही तो उस समय होती थी जब इमरजेंसी लगाई गई थी। वहीं मुख्यमंत्री ने नाम बदले जाने को लेकर कहा कि जो नाम बदले गए हैं वो जन भावना के अनुरूप बदले गए और आगे भी इसी तरह से विकास के काम जन भावना के अनुरूप ही करते रहेंगे। लंबे समय से देश को इसकी इच्छा थी, जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देव स्थानों की थी या किसी अन्य विभागों की, इनको भी बिना किसी वक्फ में शामिल कर लिया जाता था।
अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों, उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगी, अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर जिले के पशुपालकों के लिए राहत की खबर है। पशुपालन विभाग ने 29 पशु अस्पताल और पशु सेवा केंद्रों में चारा बीज का वितरण शुरू कर दिया है। विभाग द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर खत्म होने तक मक्का और ज्वार के बीज का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही पशुओं के लिए कीड़े मारने की दवा का भी सरकारी दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। पशुपालन विभाग के केंद्रीय भंडार में खरीफ सीजन के लिए चारा बीज के लिए 124 क्विंटल मक्का और 43 क्विंटल ज्वार पहुंचा है। विभाग की ओर से 11 पशु अस्पतालों और 18 पशु सेवा केंद्रों में बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। पशुपालक आधार कार्ड और पशुओं के टैग नंबर के साथ समीपवर्ती पशु अस्पताल से निशुल्क बीज प्राप्त कर सकते हैं। निशुल्क बीज मिलने पर पशुपालक भी खुश हैं। सरकारी बीज जो है जानवरों के लिए बहुत लाभकारी है सर, और जो है इसको उगाने से जानवरों को पौष्टिक आहार मिलता है और बाकी जो है यहाँ पर चारा और मक्के का बीज जो है जानवरों के लिए बहुत फायदेमंद है। 2 kg सर ये हमको बीज मिलता है। बागेश्वर के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कमल तिवारी ने बताया कि जिले के पशुपालकों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है जिससे उन्हें चारे की समस्या से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि न्यूनतम 2 किलो मक्का और आधा किलो ज्वार का बीज दिया जा रहा है। यह बीज 2.5 नाली के खेत के लिए पर्याप्त है। अधिक पशु पालने वालों के लिए यह मात्रा बढ़ाई भी जा सकती है। उन्होंने सभी पशुपालकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर इस योजना का लाभ उठाएं। पशुपालन विभाग में जिला योजना के अंतर्गत जो मौसमी चारा बीज उपलब्ध होता है उसमें खरीफ ऋतु में इस समय हमारे पास मक्का और सोरगम, जिसे बाजरा भी कहते हैं, तो चारा फसलों के लिए ये बीज उपलब्ध है जो कि पशुपालकों को निःशुल्क वितरित किया जाता है। तो सभी पशुपालकों से अनुरोध है कि पशु चिकित्सालय में या अपने निकटतम पशु सेवा केंद्र में जाकर बीज प्राप्त कर लें। और ये बीज लगभग इस समय जनपद के सभी पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध है। देखिए, बीज की हमारे पास एक निश्चित मात्रा आती है, उसमें क्या है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीज की उपलब्धता तक हम पशुपालकों को वितरित करते हैं और जो पहले आएगा, जब तक बीज उपलब्ध रहेगा तब तक ये बीज मिलता रहेगा। पहाड़ों में पारंपरिक फसलों से इतर अब संगद, पादप एवं औषधीय जड़ी बूटियों की भी खेती काश्तकारों द्वारा आजीविका बढ़ाने का काम कर रही है, जिससे उनकी आजीविका में अप्रत्याशित वृद्धि होने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में हो रहे पलायन पर भी अंकुश लग रहा है। बच्चनस्यू पट्टी के बंगोली गांव में आचार्य पदम ने करीब 5 हेक्टेयर भूमि पर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर औषधीय गुणों से भरपूर रोजमेरी तथा डेंडेलियन के पौधों का रोपण किया है, जिससे गांव के किसानों की आर्थिकी में सुधार होने के साथ ही सब्जी उत्पादन का कार्य भी किया जा रहा है। तो मैं यहाँ लगभग 3 साल से ये खेती कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने सबसे पहले यहाँ पर हरी सब्जी से मूली, मटर इत्यादि बोना शुरू किया, क्योंकि ये खेत यहाँ पर 15-20 साल से बंजर पड़े हुए हैं और हमारे लोग पहले इस खेती में करते, इसी खेती से अपना गुजारा चलते थे और लोगों ने अब छोड़ दिया है, कुछ पलायन हो गया है और जो घर में लोग हैं वो खेती करना नहीं चाहते हैं। वो डरते हैं कि जंगली जानवर नुकसान करते हैं, कभी कोई नुकसान करता है। तो हमने कहा अगर हम डरने लगे तो ये काम ऐसे नहीं होगा, तो इसलिए मैंने स्वयं आगे आकर ये काम शुरू किया। यहाँ पे जो हमारा जो मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम के अंतर्गत यहाँ पर कार्य चला था, तब हमें कुछ मनरेगा मिला था, कुछ अंश उसका, तो वहाँ पे कम से कम हमारे साथ 20 महिलाएं काम करी थी यहाँ पे। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या आज पलायन की हो गई है। ऐसे में जरूरी है कि इन इलाकों में ऐसे प्रयोग किए जाएं जो रोजगार के साथ ही लोगों की आजीविका का भी साधन बन सकें। बच्चनस्यू पट्टी क्षेत्र में पलायन को रोकने के लिए बंगोली गांव में एक सफल प्रयोग करते हुए मिशन सुगंधित औषधीय पादप शुरू हो चुका है, जिसमें 2 दर्जन महिलाओं को भी रोजगार मिला हुआ है। हाँ, ठीक लगी, हम तो बहुत अच्छा लगी।
हम तो अभी रोजगार मिल 3 साल हो गए ना। तब दिहाड़ी भी हमारे बराबर होनी चाहिए, साग सब्जी भी मिलनी चाहिए। बस पूरा गुरु बोना हम काम करना तो पुनः हमारे रोज मेरे भी लगाई छे, कहीं दवाई डाल कुछ सब ढाड़ी लगाई छे ना, तब कहीं मुँह भूजी बूतनी कहीं मुलासन छे। हम तभी आज लोगों देखे हम 3 साल बढ़ी जाए काम करना है आज लोग तो हम थे। और ये काम ये सबसे पहले रोज मेरी छे ऑर्गेनो छो और वो छो ये डैंडलियन छो हुए कुछ मैंने हमन वही काम करी वो एक बार सब्जी उगाई 3 साल से हम लगे हैं ये काम पर। हाँ रोजगार मिली छो हम तो। हाँ इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।